हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक नया पाठ शब्द और वाक्य पढ़ाने वाली हूँ। शब्द शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है। शब्द के बिना वाक्य अधूरा होता है, क्योंकि जब तक हम शब्द नहीं जानेंगे हम वाक्य के बारे में नहीं जान पाएंगे। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। तो चलिए देखते हैं शब्द क्या होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है बतख, ब धन त धन ख बराबर बतख। ये जो बीच में ऐट का सैम्बल बना है ना, निशान जिसको आप लोग बोलते हो, इसे हम हिंदी में धन कहते हैं। ब धन त धन ख बतख। अगला शब्द है का धन छ धन उ धन आ। अब ये तो सारे वर्ण है। का भी एक वर्ण है, छ भी एक वर्ण है, उ भी स्वर है, आ भी स्वर है। सब मिलकर क्या बन गया? कछुआ। तो इससे हमने क्या सीखा? दो या दो से अधिक, कितना? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम अगर सोचें कि कोई हम शब्द वर्ण जोड़ तो देते हैं, दो वर्णों को जोड़ने से ही शब्द बनते हैं। वर्ण को जोड़ देने का मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ भी जोड़ दिया। अगर हमने जोड़ दिया र प रप, रप कोई शब्द नहीं होता। शब्द वो होता है जिसका कोई मतलब निकलता हो, कोई अर्थ निकलता हो, जब तभी वह एक शब्द कहलाता है। शब्द वर्णों को जब हम एक क्रम से जोड़ते हैं तभी वह शब्द बनते हैं। जैसे कि आगे अब देखिए, क ई त आ ब, किताब। अगर हम इसमें पहले लिख दें त की ब, ताकिब, तो ताकिब कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको क्रम से एक अच्छे तरीके से जोड़ेंगे तो ये किताब बन गया। इसी तरह ह आ थ ई, ह से हल और आ का क्या हो गया? आ स्वर है, उसकी मात्रा बन गई तो वो हा हो गया। और था में ई स्वर जुड़ गया तो ई की मात्रा बन गई तो बन गया हाथी। इसी प्रकार फ ऊ ल, फ ऊ ल यानी कि फूल। अब हम आते हैं वाक्य पर। शब्द तो समझ में आ गए। शब्द कैसे बने? दो वर्णों को जोड़ने से शब्द बने। अब जब हमारे पास शब्द हो गए तो जब हम शब्दों को जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमारे पास दो से ज़्यादा शब्द होने चाहिए। दो हो या उससे ज़्यादा, एक शब्द, एक अकेला शब्द वाक्य नहीं बना सकता। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या लिखा है? राम घर जाता है। यहाँ पर राम एक शब्द है, घर भी एक शब्द है, जाता एक शब्द है और है भी एक शब्द है, क्योंकि हाँ में भी दो वर्ण जुड़े हैं, हा और ए। राम घर जाता है। चलिए हम वाक्य के कुछ उदाहरण और देखते हैं। धोबी कपड़े धोता है। धोबी कपड़े धोता है। समझ में आ गया? तो वाक्य बनाने के लिए हमारे पास इसमें कितने शब्द हैं? 4। अब हमारे पास अगला वाक्य है अध्यापिका पढ़ाती है। तो इसमें कितने शब्द हैं? अध्यापिका हो गया एक शब्द, पढ़ाती हो गया दूसरा शब्द और है मतलब तीसरा शब्द। अध्यापिका पढ़ाती है। एक बार आप पढ़िए। वेरी गुड। अध्यापिका पढ़ाती है। चलिए अब हम आगे कुछ चित्र देखेंगे जिनसे आप स्वयं वाक्य बनाएंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है? बच्चे दिख रहे हैं, विद्यालय दिख रहा है, लिखा है ना ऊपर विद्यालय। विद्यालय एक शब्द है, तब हम क्या बनाएंगे इससे? बच्चे विद्यालय जाते हैं। वेरी गुड। क्या बनेगा? बच्चे विद्यालय
जाते हैं। ऐसे ही कुछ और वाक्य आपको बनाने हैं और लिखने हैं। चलिए आगे हम और चित्र देखते हैं और उसी चित्रों के माध्यम से वाक्य को बनाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बच्चे दिख रहे हैं, गेंद दिख रही है। यहाँ कई वाक्य बनाए जा सकते हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। पीछे देखिए पौधे भी दिख रहे हैं। हम यहाँ पर ये भी वाक्य बना सकते हैं। पौधे हरे हैं। आसमान नीला है। गेंद रंग बिरंगी है। इस प्रकार हम किसी भी चित्र को देखकर वाक्य रचना भी कर सकते हैं। अब ये पिक्चर कैसा है, ये चित्र कैसा है? बच्चे गाना गा रहे हैं। लड़का गाना गा रहा है और लड़की बजा रही है। तो हम जब किसी को देखकर वाक्यों की रचना करते हैं, किसी चित्र को देखकर हमारे मन में कई तरह के शब्द आते हैं और उन शब्दों को जब हम क्रम से लिखते हैं तब वह वाक्य कहलाता है। अगर आप शब्दों को क्रम से नहीं रखेंगे तो भी वह एक वाक्य नहीं होगा। जैसे गाय घास खाती है, अगर हम लिखें घास खाती है गाय, तो ये कोई वाक्य नहीं होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा शब्द और वाक्य किसे कहते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और बार बार समझकर वाक्य की और शब्द की परिभाषा को याद करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।